मित्रों, एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये प्रश्न पत्र एलएलबी एवं बीए एलएलबी दोनों के कोर्सेज में है। एमसीक्यू सीरीज देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वर्तमान में परीक्षाएं एमसीक्यूज टाइप हो रही हैं, इसलिए विस्तृत अध्ययन के साथ आपको एमसीक्यूज का भी अध्ययन करना चाहिए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन केवल सही आंसर आपको बताएंगे जिससे कि बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा प्रश्न देख सकें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। निजी गैस विक्रेता भी गैस सिलेंडरों के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य है। यह किस मामले में निर्णित किया गया? याद कर लीजिएगा ये प्रश्न। निजी गैस विक्रेता भी गैस सिलेंडरों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए बाध्य है। ये किस मामले में बताया गया? नीरज अग्रवाल बनाम बीपीसीएल। इस बात में बी नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गैर सरकारी संस्थाएं सरकार से प्राप्त धन के हिसाब की सीमा तक धारा 2H के अंतर्गत लोक प्राधिकरण मानी जाएंगी। यह कथन सत्य है। जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं सरकार से प्राप्त धन के हिसाब की सीमा तक धारा 2H के अंतर्गत लोक प्राधिकरण मानी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है, इसका विस्तार कहां तक है? संपूर्ण भारतवर्ष तक। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है 2005, ये पूरे भारतवर्ष तक आज इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अधिनियम क्रमांक क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका अधिनियम क्रमांक है 22। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। सरकारी मध्यस्थ सूचना के अधिकार की परिधि में आता है, किस बात में निर्णित किया गया? ये निर्णित किया गया नमिता कुमार बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर के मामले में। ए नंबर हमारा सही उत्तर है। केवल राइट आंसर्स आपको बताएंगे, इससे बहुत कम समय आपको मिले। 2-3 बार वीडियो सुनिएगा, कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत सुझाव देने की गुंजाइश नहीं है, यह निम्नलिखित किस बात में निर्णित किया गया? यह निर्णित किया गया छितरपाल महादेव गुप्ता बनाम वेस्टर्न रेलवे। एक बार पुनः प्रश्न सुनिएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत सुझाव देने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये किस बात में निर्णित किया गया? छितरपाल महादेव गुप्ता बनाम वेस्टर्न रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस बात में निर्णित किया गया कि सूचना की परिभाषा में किसी भी प्रकार का आदेश एवं निर्देश उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी नहीं किया जा सकता है? ये आदेश हुआ मोहन अनंत चौहान बनाम वेस्टर्न रेलवे। किस बात में निर्णित किया गया कि सूचना की परिभाषा में किसी भी प्रकार का आदेश एवं निर्देश उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी नहीं किया जा सकता? मोहन अनंत चौहान बनाम वेस्टर्न रेलवे। अगला प्रश्न, यदि सूचना के अधिकार का कहीं भी न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो ऐसी स्थिति में सूचना के अधिकार का प्रयोग वर्जित रहेगा। ये किस बात में निर्णित किया गया? राकेश कुमार गुप्ता बनाम इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। स्टॉक एक्सचेंज लोक प्राधिकरण की परिभाषा में धारा 2N के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? किस बात में ये व्यवस्था दी गई है? यह व्यवस्था दी गई है राजकुमारी अग्रवाल बनाम जयपुर स्टॉक एक्सचेंज व अन्य। एक बार पुनः प्रश्न सुनिएगा, महत्वपूर्ण है। स्टॉक एक्सचेंज लोक प्राधिकरण की परिभाषा में धारा 2N के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? या किस बात में ये व्यवस्था दी गई है? राजकुमारी अग्रवाल बनाम जयपुर स्टॉक एक्सचेंज व अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को कब अधिनियमित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको कब अधिनियमित किया गया? 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब अधिनियमित किया गया? 15 जून 2005 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 1 के खंड
3 में ये उपबंध है कि धारा 4 की उपधारा 1, धारा 5 की उपधारा 1 और धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24 और धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियम के कितने 120वें दिन को प्रवृत्त करेंगे। यहां खाली जगह क्या भरा जाएगा 120वां दिन। प्रश्न नंबर 12, निम्न इनमें से कौन से अभिलेख में सम्मिलित है। कौन अभिलेख में सम्मिलित है देखिएगा, ये सभी के सभी अभिलेख माने जाते हैं, दस्तावेज भी, दस्तावेज की माइक्रोफिल्म भी और कंप्यूटर द्वारा तैयार सामग्री, ये सभी के सभी दस्तावेज या अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अभिलेख के संबंध में प्रावधान करती है। कौन सी धारा अभिलेख के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 2 झा अभिलेख के संबंध, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धारा 2 झा अभिलेख के संबंध में धारा 2 झा में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये भारत के राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया। ये प्रकाशित किया गया जून 2005 यानी 21 जून 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सूचना के अधिकार के अंतर्गत सुझाव देने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह निम्नलिखित किस बाद में निर्णीत किया गया। यह निर्णीत किया गया छितरपाल महादेव गुप्ता बनाम वेस्टर्न रेलवे में। सूचना के अधिकार के अंतर्गत सुझाव देने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह किस बाद में निर्णीत किया गया छितरपाल महादेव गुप्ता बनाम वेस्टर्न रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में परिभाषित किया गया है। किस जगह परिभाषित किया गया है। धारा 2F में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में कहा सूचना को परिभाषित किया गया है। धारा 2F में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्या किसी दस्तावेज की माइक्रोफिल्म अभिलेख होगी। तो बिल्कुल होगी, माइक्रोफिल्म भी अभिलेख के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, सूचना का अधिकार को अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसको परिभाषित किया गया है धारा 2 के अंतर्गत। सूचना के अधिकार का अधिकार यह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धारा 2 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 19 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2D में क्या परिभाषित है। इसमें सूचना परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J में क्या परिभाषित है। इसमें परिभाषित है सूचना का अधिकार। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर के आपको LLB 5th सेमेस्टर की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको LLB के प्रत्येक सेमेस्टर के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और बहुत सारे MCQs और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए वीडियो पूरा सुनिएगा, प्रश्न तैयार करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।